और यह सदन में पहुंचते हैं। लेकिन भोली भाली जनता यह कहां समझ पाती है कि जिन नेताओं को अपराध मुक्त देश करने के लिए वह सदन तक पहुंचा रही है वह खुद ही एक बड़ा अपराधी है, और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केसेस भी दर्ज हैं। तो फिर ये क्या क्राइम से भारत को बचा पाएंगे? और इतना ही नहीं, देखिए खबर में आगे लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 543 लोकसभा सांसदों में से 51 पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 70 सांसदों पर तो ऐसे गंभीर अपराधों के आरोप है जिनकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा की कैद हो सकती है। यह रिपोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट से मिले आंकड़ों पर आधारित है। इसे एमएसके और वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के सामने पेश किया, और अब इस मामले पर सुनवाई के लिए सवाल भी उठाए गए हैं। राज्यों से सूची मांगी गई, तब भी राज्य से कोई सटीक जवाब नहीं आया, ना कोई सटीक सूची निकलकर सामने आई। इस मामले को लेकर तब जाकर यह मामला सीजेआई संजीव खन्ना को सौंपा गया और मांग की गई इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करें, और आपको बता दें कि क्या दोषी सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए अब तैयार हो गया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से इस पर 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा था। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तय समय में जवाब नहीं भी देते हैं तो वह मामले को आगे जरूर बढ़ाएंगे। कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 4 मार्च के लिए निर्धारित भी की थी। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में बैठे हुए सांसदों और साथ ही साथ हर राज्यों के विधानसभा में बैठे विधायकों की अब कुर्सी कानूनी दांवपेच में फंस गई है, जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। आलम तो यह आ चुका है कि जनता के वोटों से जीत तक सदन में पहुंचने के बाद अब इन सांसदों और विधायकों की यह जीत सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में लाकर रख दी है और जीत को हार में तब्दील करने का मन बना लिया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता की वोट से जीते हुए नेताओं के अधिकार और उनकी इस खोखली जीत को ही रद्द करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद से बखेड़ा खड़ा हो गया है। और इतना ही नहीं, हद तो तब पार हो गई है जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए आदेशों को मानने से इनकार कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को मानने से इनकार किया जा रहा है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भड़का है और भड़का है तो इस कदर भड़का है कि केंद्र सरकार से लेकर चुनाव आयोग तक की लंका लगाकर रख दी है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही बुरा फंस चुके हैं? और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ही कानून सिखाने की बात कह डाली है, आपको बताएंगे। और साथ ही साथ क्यों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े फैसले को मानने से इनकार कर दिया और जिसे लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप यह खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं? अपराधी सरकारी नौकरी नहीं कर सकता तो दोषी नेता चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो देखा आपने, खबर निकलकर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ तलक टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कह दिया कि कानून तोड़ने वाले कानून कैसे बना सकते हैं, यह कैसे मुमकिन है। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर ही बयान लगाने का मांग है, जिसे लेकर अब बवाल हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि आज देश की सत्ता में बैठे नेता जो जनता को अपनी जुमलेबाजियां का शिकार बनाकर बैठे हैं, उनमें से लगभग आपको बता दें कि 85% ऐसे नेता हैं जिन पर कोई ना कोई आपराधिक मामला दर्ज है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का यह साफ कहना है कि जब किसी कर्मचारी या अधिकारी का दोष सिद्ध हो जाता है तो उसे अपनी अच्छी खासी नौकरी से ही हाथ धोना पड़ता है। तो फिर एक नेता जिसके ऊपर कई बड़े बड़े अपराध हैं, वह चुनाव कैसे लड़ सकता है और जीतकर सदन में कैसे पहुंच सकता है? जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि खबर निकलकर सामने आई कि लोकसभा में बैठे 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज है। जी हां, 291 सांसदों पर। और यह कोई हम हवाई बात नहीं कह रहे हैं, हमारे पास खबर भी मौजूद है। देखिए, नव भारत टाइम्स ने खबर को छापी है, बकायदा वह भी बिग हेडलाइंस में छापी है। लिखा है लोकसभा के 543 सांसदों में 91 पर आपराधिक मामले केरल के, तो 20 में से 19 एमपी पर क्रिमिनल केस। तो खबर देखकर ही आप यह अंदाजा लगा लीजिए कि 543 सांसदों में से लगभग 51 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज
पूर्वज हैं और इन्हें जनता का हितैषी समझा जाता है। समाज के कल्याण के लिए इन्हें जनता वोट देती है।